आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है नंबर की। ठीक है, नंबर जिसको हिंदी में हम वचन कहते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैं पहले ओरली आपको देना चाहता हूं ताकि आप इसके बारे में समझ लें और जान लें कि वचन यानी हिंदी में जिसको कहते हैं एक वचन और बहुवचन, उसी तरह अंग्रेजी में भी एक सिंगुलर और एक प्लूरल। और इस सिंगुलर और प्लूरल का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि हम जब बातें करेंगे तो नेचुरली है कि कभी सिंगुलर की बातें होंगी, कभी प्लूरल की बातें होंगी, तो इससे पीछा हमारा नहीं छूट सकता है। इसलिए हमको इसके जितने भी रूल्स हैं उस रूल्स को हमको बहुत गौर से समझना होगा और याद रखना होगा, ताकि जब हम सिंगुलर से प्लूरल की तरफ बढ़ें तो हमारे वो वर्ड सही और लिखने में भी और बोलने में भी दोनों में सही है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला रूल आता है सिंगुलर, तो एक होता है इसमें सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। ठीक, ये कॉमन सा वर्ड है। और अब हम देखेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल्स क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि हर चीज के लिए एक जनरल रूल होता है और एक स्पेशल रूल होता है। तो जनरल रूल का मतलब यूं समझिए कि कुछ चीजें जो जनरली बोली जाती हैं वो जनरल रूल, और कुछ चीजें जो स्पेशली बोली जाती हैं वो स्पेशल रूल। जैसे नंबर के लिए भी एक जनरल रूल है कि जितने भी नाउन हैं उसी में हम, पहला रूल यहां शुरू होता है कि जितने भी नाउन हैं उसमें हम सिर्फ एस जोड़ देते हैं। ये पूरी बात मैं लिखना नहीं चाहता हूं ताकि आप उसको उस तरह यानी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए कि जितने भी नाउन हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहां एक कॉमन सा एग्जांपल लिखूं, बुक। ठीक, तो जितने भी नाउन हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर ये हाथ में हमारे पेन है, पेन, तो जितने भी नाउन हम लिखते जाएंगे उसके लिए एक जनरल रूल है कि इसमें जब हम एस जोड़ देते हैं तो ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। ठीक है, ये एक जनरल रूल है अंग्रेजी का कि कोई भी नाउन में एस जोड़ देने से वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। लेकिन यही है जनरल रूल। लेकिन अब आगे कहता है फिर लिटरेचर के, नहीं, ये रूल जो है सब जगह लागू नहीं होता है, इसीलिए कुछ इसके अलावा स्पेशल रूल्स बनाए और उन रूल्स को हमको याद रखना होगा ताकि हम जब सिंगुलर से प्लूरल की तरफ आवे तो उस वर्ड्स को सही प्लूरल हम बना सकें। तो ये जनरल रूल हुआ। अब आता है इसका स्पेशल रूल, यहां से शुरू होता है कि ऐसे जितने भी नाउन होंगे जिसके अंत में CH हो, S हो, डबल S हो, SH हो, X हो या कहीं कहीं DGE, देख रहे हैं, ये इतने लेटर से जो वर्ड खत्म होता है। फॉर एग्जाम्पल अब यहां हम अब लिखने के बजाय मैं ओरली आपको सिखाना चाहता हूं, इसलिए कि लिसनिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग। ये हमेशा याद रखिए, सिर्फ सुनना जरूरी इसलिए देखने के साथ साथ कि हम जितना अच्छा हम सुनेंगे उतना ही अच्छा हम सीख सकते हैं। वन हु इज ए गुड लिसनर इज ए गुड स्पीकर, अंग्रेजी का ये प्रोवर्ब है। तो आप खूब गौर से सुने कि जैसे यहां हमने लिखा कि जो भी वर्ड अंग्रेजी का नाउन होगा जो CH से खत्म हो रहा है, जैसे CH से बेंच, ठीक है, वॉच, देख रहे हैं एग्जाम्पल, उसी तरह S से बस, डबल S से क्लास, और जितने भी एग्जाम्पल ऐसे होंगे यानी सिंगल S, डबल S, SH यानी बुश, पुश, दीज आर, X बॉक्स, फॉक्स, दीज आर, और उसी तरह DG से एग्जाम्पल फ्रिज, जज, JUDG, जज। तो ये सब जो है एग्जाम्पल है कि जो भी नाउन इन सब लेटर से खत्म हो रहा है, लास्ट है, उसके लिए रूल क्या है कि उसमें हम ES जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे अब इससे क्या हो जाएगा, अब आप इजीली आप इससे जोड़े, बेंच से बेंचेस, क्लास से क्लासेस, बस से बसेस। मैं ओरली आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि ये डीपली आपके माइंड में रह जाएगा। उसी तरह बुश से बुशेस,
फॉक्स से फॉक्सेस, बॉक्स से बॉक्सेस, फ्रिज, जज, जजेस। तो ये सब ये रूल में यानी आ जाते हैं कि ऐसा जितना भी नाउन होगा जिसके लास्ट लेटर में CH, S, डबल S, SH, X और DGE हो, वो ES लगाने से प्लूरल बनता है। ठीक, लेकिन यहीं पर एक अपवाद है, हिंदी में जिसको अपवाद बोलते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को अगर समझना है तो इस तरह समझ लीजिए कि अब एक्सेप्शन होता क्या है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि ये जो रूल है वो उस जगह लागू नहीं होता है, इसी को कहते हैं अंग्रेजी में एक्सेप्शन, हिंदी में उसको कहते हैं अपवाद। तो वो अपवाद क्या है कि अंग्रेजी कहता है कि जब इसी CH की आवाज यानी साउंड, प्रोनाउंसिएशन च न होके क हो जाती है। ठीक है, यानी कहीं कहीं CH की आवाज च की तरह, हिंदी के च की तरह ना होके क की तरह हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्टमक, एक कॉमन सा एग्जाम्पल है स्टमक यानी पेट। तो यहां पर ये CH की आवाज क हो जा रही है, इसलिए ये एक एक्सेप्शन केस है, जिसलिए यहां पर सिर्फ S लगाने से ये प्लूरल बन जाता है। ठीक, यानी ये ऊपर वाला रूल जो है ये एक्सेप्शन है, इस पर लागू नहीं होता है। ठीक, क्लियर। इसी तरह और भी एक्सेप्शन है और दुनिया में बहुत जगह एक्सेप्शन का काम होता है। फॉर एग्जाम्पल एक हंसने के लिए उदाहरण आपको दे दें कि आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपको घर लौट के आना है, तो 6 बजे तक 7 बजे तक आपको घर जरूर आ जाने का है। लेकिन आपके पिताजी, आपके पापा जो हैं वो 10 बजे रात में भी आवेंगे, तो उनके लिए रूल अलग है। आप 7 बजे के बाद आएंगे तो आपको डांट पड़ेगी, लेकिन आपके पापा 10 बजे रात में आएंगे तो उनको चाय नाश्ता मिलेगा। तो ऐसा क्यों, एक्सेप्शन क्यों है ऐसा कि आपके लिए वो रूल लागू नहीं है, उनके लिए वो रूल लागू है, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। तो इसी तरह अंग्रेजी में भी हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है। ठीक, तो ये दूसरा रूल हुआ। तीसरा रूल है कि जितने भी ऐसे वर्ड होंगे जिसके लास्ट में वाई होगा और वाई के पहले कोई ना कोई एक वॉवेल होगा। फॉर एग्जाम्पल BOY, ठीक, DAY डे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहां पर कि वाई तो है लास्ट में, लेकिन उसके पहले एक वॉवेल है। 5 वॉवेल होते हैं उसमें, कोई यहां वाई है, इसके पहले वॉवेल है। तो इस वाई के लिए एक रूल और इसी वाई के लिए दूसरा रूल भी है कि वाई के पहले अगर वॉवेल होगा तो सिर्फ S जोड़ने से ये प्लूरल बन जाता है, जैसे बॉयज से बॉयज, दे से डेज। ठीक, लेकिन इसी वाई के लिए चौथा रूल कि अगर इसी वाई के पहले कोई ना कोई कॉन्सोनेंट होगा तो फिर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल FLY, फ्लाई। फ्लाई माने उड़ना भी होता है और इसी फ्लाई का मतलब मक्खी भी होता है। तो यहां वाई के पहले क्या है, L, दो कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं। तो यहां इसके लिए क्या हो जाएगा, यहां पर ये वाई होते हुए भी यहां क्या करते हैं कि यहां वाई को हटा के IES में बदल देते हैं, यानी वाई को I से रिप्लेस करके तब ES जोड़ते हैं। तो वाई के लिए 2 रूल हुआ। एक वाई का ये रूल हुआ कि अगर वाई के पहले कोई वॉवेल होगा तो वहां पर हम सिर्फ S जोड़ने से वो प्लूरल बन जाता है, और जब कोई भी नाउन वाई पर खत्म हो रहा है लेकिन उसके पहले कोई ना कोई कॉन्सोनेंट है तो हम उस वाई को रिप्लेस आई से कर देते हैं, तब ES लगाते हैं। जैसे फ्लाई से फ्लाइज, उसी तरह ट्राई से ट्राइज, TRY ट्राइज, TRIES ट्राइज, कोशिशें वगैरह वगैरह, और भी एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि हमको असल रूल याद रहे तो हम फौरन उस वर्ड को, हमारा माइंड वहां फौरन उस बात को अट्रैक्ट करता है कि यहां पर ये रूल की वजह से ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये वाई का रूल हुआ। उसी तरह अब आता है 5वां रूल, यानी F या FE का रूल। यानी ऐसे जितने भी वर्ड हैं जो लास्ट करते हैं F या FE से, फॉर एग्जाम्पल LIFE लाइफ, CALF
काफ, देख रहे हैं। तो ये FE यहाँ मैंने दोनों एग्जांपल लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, यानी यहाँ F और FE, यहाँ काफ माने बछड़ा, लाइफ माने जीवन। तो F और FE से जो नाउन जो है एंड कर रहा है, उसके लिए रूल क्या है कि हम इस F को रिप्लेस कर देते हैं V से, तब ES लगाते हैं, यानी लाइफ से हो जाता है LIVES, लाइफ। उसी तरह काफ से काफ्स, उसी तरह एग्जांपल लीफ का भी हो जाएगा, लीफ माने पत्ता, LEAF लीफ, तो उससे लीव्स पत्ते यहाँ। तो ये F और FE का रूल हुआ, ठीक है। और यहां पर अब कुछ रूल अलग हैं, अलग से मतलब वो ऑलरेडी बने हुए हैं, उनको हमको बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे फुट से फीट, यानी फुट एक पैर को जिसमें हम जूता चप्पल पहनते हैं, उसी तरह फीट, उसी तरह टूथ से टीथ, ठीक है। उसी तरह अब एग्जांपल में ऐसे याद रखिए कि ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं, जैसे चाइल्ड से चिल्ड्रन, ठीक। उसी तरह अनकॉमन एक वर्ड है ऑक्स, जिसका प्लूरल हो जाता है ऑक्सन, ठीक। ऑक्स से इसका प्लूरल हो जाता है ऑक्सन। तो ये सिंगुलर प्लूरल के ऐसे कुछ कॉमन से एग्जांपल हुए जो आपके सामने हैं, और ये 4, 5, 6 रूल जो हैं आपके सामने हैं। अब यहां पर कुछ बातें और हैं जो याद रखने की हैं कि कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जिसमें ऑलरेडी एस लगे होते हैं। जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें एस लगा होता है, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, तो वो सब्जेक्ट को एस लगा हुआ समझ के, ऐसा नहीं है कि उसको हमको प्लूरल समझ लेने का, इसलिए सब्जेक्ट कभी भी कोई प्लूरल नहीं होता है, वो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट होता है, इसलिए वहां पर हमको ऐसे ही याद रखने का है। उसी तरह आप जब किताब उल्टेंगे तो बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे कि जिससे लगता ऐसा है कि ये प्लूरल होंगे, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे न्यूज, कभी भी एक न्यूज होती है क्या कि आज पटना में बारिश होगी, समाप्त नहीं। न्यूज का मतलब ही बहुत सारी बातें होंगी तब जाके न्यूज होती है। तो न्यूज वर्ड से हमको लगता है कि वो प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन अंग्रेजी कहता है कि नहीं, न्यूज एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का नाम है, एक सब्जेक्ट के जिसमें हमको किसी पर्टिकुलर एरिया या बहुत सारी बातों का एक इंफॉर्मेशन मिलता है न्यूज से, इसीलिए उसको एक बात कहा जाता है, इसीलिए उसको हमेशा हम सिंगुलर में यूज करते हैं। उसी तरह एक कॉमन सा वर्ड है फर्नीचर। फर्नीचर का कहने से हमारा मतलब क्या होता है कि घर में हमारे जितने भी टेबल, कुर्सी, बेंच, पलंग, दीवार, जो ये सारी चीजें हैं, सबको इकट्ठे मिला के फर्नीचर बोलते हैं। तो इससे लगता तो है कि ये प्लूरल है, लेकिन अंग्रेजी कहता है कि नहीं, इससे एक पर्टिकुलर हम सेंस लेते हैं, इसलिए वो भी हमेशा सिंगुलर ही होता है। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वो सिंगुलर हैं। तो इस तरह के वर्ड को हमको याद रखना चाहिए। उसी तरह एक बात और याद रखिए कि जब भी हम किसी एडजेक्टिव में, जैसे POOR, पुअर, पुअर, RICH, रिच, है ना, ये एडजेक्टिव हुआ ना, कोई पुअर माने गरीब, रिच माने धनी। इसका मतलब क्या हुआ कि पुअर, रिच ये एडजेक्टिव है, लेकिन जब किसी एडजेक्टिव में हम द लगा देते हैं तो अब जो ये द लगाने के बाद ये वर्ड क्या हो जाता है कि ये टोटल कम्युनिटी को अब बिलोंग्स करता है। तो यहां पर ये वर्ड अब जो है क्या हो गया, सिंगुलर कभी भी नहीं होगा। जब होगा तो ये प्लूरल होगा, द पुअर आर, द पुअर इज नहीं, इसलिए कि यहां पर ये एडजेक्टिव के पहले द लग के ये इसको पूरी होल कम्युनिटी को बिलोंग्स कर रहा है। उसी तरह द रिच आर, द ब्लाइंड आर, इज नहीं हो सकता है, ठीक है। पर्टिकुलर वहां किसी एक आदमी की बात नहीं हो रही। हम अगर कहें कि अंधे नहीं देख सकते, मतलब क्या हुआ कि एक अंधा नहीं देख सकता, नहीं, टोटल होल कम्युनिटी जितने लोग अंधे हैं सब की बात हो रही है। तो वहां क्या कहेंगे, द ब्लाइंड नहीं देख सकते हैं, इस तरह बोलते हैं, नहीं देख सकता है नहीं। तो द ब्लाइंड, द पुअर, इस तरह जो वर्ड होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हुआ सिंगुलर प्लूरल की कुछ स्पेशल और काम की बातें। इसी तरह आपको बहुत सारे वर्ड मिलेंगे, जैसे कैटल। कैटल का मतलब क्या होता है, मवेशी, ठीक है। मवेशी
से मतलब क्या हुआ, जितने भी चार पैर के जानवर हैं, ठीक, उनको हम अंग्रेजी में इकट्ठा अगर अलग अलग कहें तो द गोट, द ऑक्स, द काउ, द बफेलो, दीज आर द फोर फुटेड एनिमल्स। तो इनको जब हम अलग अलग बताते हैं तो इस तरह, तो अंग्रेजी में उन सबको मिला के एक वर्ड बना द कैटल। तो कैटल जब भी होगा तो वो कभी भी सिंगुलर नहीं हो सकता है, कैटल का मतलब प्लूरल फॉर्म। तो इस तरह आपको उसी तरह कुछ वर्ड ऐसे भी हैं कि सिंगुलर और प्लूरल सेम है। शिप, द शिप, ठीक, पुलिस हमेशा सिंगुलर नहीं हो सकता है, वो हमेशा पुलिस, द पुलिस आर, इसलिए कि इज नहीं हो सकता है उससे। पुलिस का मतलब अगर सिंगुलर हमको लिखना है तो द पुलिस मैन या ए पुलिस मैन, हमको एक आदमी के लिए इस तरह बोलना होगा। तो ये सब कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड है जो आप ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट चैप्टर निकालेंगे नंबर का, तब आपको ये सब बाकी के जो स्पेशल रूल हैं वो आपको वहां नजर आएंगे कि पर्टिकुलर वर्ड जो है वो किस तरह यूज हो रहा है। और ये सारे आपके सामने इसके रूल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। जब भी आप वर्ड को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो इन्हीं सारे वर्ड्स के जरिए आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं।